आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अपार कृपा है। और काफ़ी दिनों से एक भैया कहते कि छठ के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, छठ के ऊपर कोई वीडियो बनाओ। तो देखो, जो छठी माता हैं उनकी मैं पूरी लीला भी बताऊंगा। और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मतलब जो छठ माता का व्रत करते हैं और जो मतलब मुस्लिम धर्म के लोगों को प्रसाद देते हैं। क्योंकि मैं पहले मुस्लिम धर्म से था, आप सब लोगों को पता होगा। और मेरा कोई मोटिव नहीं है हिंदू मुस्लिम करने का, मेरा बस ये है कि लोगों को जागरूक करने का, जो कुछ रियल चीज़ें हैं उसको आप लोगों तक पहुंचाने का और आप लोगों को बताने का। तो जो बिहार का क्या, अब तो कई जगह मनाया जाता है। और ये जो छठी माता का व्रत है वो सीता जी से भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है और रामायण में भी मिलता है। कुछ ना कुछ मतलब कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, बट सब में कहीं ना कहीं मिलता है। सीता जी का जब माना जाता है कि सीता जी जब राम जी और सीता जी वनवास से आए थे तो उन्होंने सूर्य देव की उपासना करा हुआ था। और करण जो था महाभारत में, उसका भी वो मिलता है कुछ। तो और छठी मैया की जो महिमा है वो अपरंपार है। मैं पहले आपको एक कथा बताता हूँ। ये मेरी ननिहाल की बात है, जहाँ मेरे जो ननिहाल है वो बिहार से ही है। जो मेरी मदर है वो बिहार की थी, है जिंदा है, सॉरी। तो वो क्या होता था कि एक बार जैसे हमारे घर के आगे ना, आगे से एक नदी है, नहर सा है वहाँ पे, तो बड़ा सा नहर है। तो वहाँ पे छठ मनाया जाता है। और छठ मनाया जाता था तो ऑलरेडी हमारे घर में, परिवार में, मतलब हिंदू दोस्त तो होते ही हैं, सभी के होते हैं हिंदू दोस्त। सबके एक हिंदू फ्रेंड मिल जाएगा आपको, कोई भी मतलब मुस्लिम का हिंदू फ्रेंड तो मिलता ही है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत है या हम सही हैं, या हम गलत हैं या वो सही हैं। मैं कहना यही चाहता हूँ कि जब हमारे घर पे छठी माता का प्रसाद आया करता था, मेरे खुद के घर पे स्वयं आया करता था, मेरे मामा के दोस्त थे तो वो लेकर आया करते थे। तो जिस पे वो टीका वगैरह लगाते थे वो तो फेंक दिए जाते थे वो प्रसाद। हालांकि बहुत, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बाद में पता लगा बहुत अपराध है इस चीज़ को करना। कि और मैं ही नहीं, हमारे घर में अधिकतर मुस्लिम लोग यही करते हैं, जो टीका उका लगा वो किसी का खाते नहीं है। प्लस वो जो प्रसाद को हाथ में लेके फिर उसमें कलमा पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फूक मार के फिर खाते हैं। यह हमारे को भी बोला जाता था कि नहीं, प्रसाद खाना हराम है, क्योंकि गैर मुस्लिम के त्यौहार के वो प्रसाद वगैरह भी खाना हराम है। तो वो लोग नहीं खाते हैं। और गलती किसकी है, अपराध किसको लगेगा? क्या मुस्लिम को लगेगा? नहीं, अपराध देने वालों को लगेगा। अगर अपने मुस्लिम फ्रेंड को कुछ देना ही चाहते हो, अगर आप उसको देना चाहते हो तो आप मार्केट से मिठाई या कुछ भी ऐसी चीज़ें खरीद कर दे दो। ये आपको कोई बड़े बड़े कोई भी नहीं बताएंगे। क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार अनादर ना हो। क्योंकि जहाँ जो रहता है और जहाँ से जो निकला है उससे ज़्यादा उसके बारे में कोई नहीं जानता। और शायद आप लोग भी मेरे से ज़्यादा नहीं जानते होंगे मुस्लिमिज्म के बारे में, क्योंकि मैं खुद उस परिवार में पता हूँ तो मुझे पता है। और कोई भी एज अ छठ नहीं, कोई भी त्यौहार हो जिसपे आप लोग अपना जो प्रसाद है वो ना दे, क्योंकि उनके धर्म में वो चीज़ हराम है। आप लोग दोगे तो उसका अनादर होगा और उसका अपमान उसको नहीं लगेगा, उसका अपमान आपको लगेगा। क्योंकि आपने पूजा पाठ करा और उनको ले जाके दिया तो उसकी दिक्कत आप लोगों को होगी, उस व्यक्ति को नहीं होगी। क्योंकि वो व्यक्ति तो उसके धर्म के खिलाफ है तो वो ऐसा कर रहा है। हम लोग अपने धर्म को कितना समझते हैं। जो छठ का पर्व होता है उसमें जो चूल्हा से लेके बर्तन से लेके सब कुछ वो सिर्फ उस त्यौहार के लिए ही इस्तेमाल होता है कि उसमें बाल ना गिर जाए। घर में कुत्ता होता है तो छठ का प्रसाद नहीं बनता है। ऐसे पावन प्रसाद का अनादर हो तो उसके लिए तो आप सब लोगों को ही अपराध लगेगा, जो देने वाला है। तो आप लोग मिठाई का डब्बा दे सकते हैं और कुछ मार्केट से ला के दे दीजिए अगर आपको देना ही है तो। पर प्रसाद का ऐसे अनादर ना कीजिए। काफ़ी लोग बुरा भी लगेगा ये चीज़। देखो, सत्य बता रहा हूँ मैं, ना मुझे इस बात के कोई पैसे मिलते हैं और ना कुछ वैसी वाली बात है। मैं काफ़ी दिन से मेरे मन के अंदर थी कि देखो भगवान, मैं इस चीज़ पे आवाज़ उठाऊंगा और इसको बोलूँगा, ताकि किसी का भी त्यौहार हो या किसी का व्रत हो, किसी की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो।
ये चीज़ हर जगह आप ये कहोगे कि सारे एक जैसे नहीं है या वो वैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अधिकतर लोग एक ही जैसे हैं और अधिकतर यही करते हैं जो उनके धर्म के हिसाब से है। और आने वाले टाइम पे भी बताऊंगा कि मुस्लिम भी कई छठ व्रत करते हैं, और मेरे घर में भी एक महिला थी जो करती थी, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि वो कैसे छठ की व्रत करती थी। और एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है जो आंखों देखी है, झुटलाया नहीं जा सकता, मेरी मदर की आंखों देखी हुई चीज़ है ये। एक व्यक्ति, एक माता जी थी, वो छठ मना रही थी। एक्चुअली छठ में वो दौरा लेके जाते हैं ना ऊपर, तो वो दौरा लेकर जा रही थी। तो वो दौरा वहाँ पे कहीं पे रखा हुआ था उन्होंने, तो दौरा रखा हुआ था, तो एक किसी के पैर से वो दौरा लग गया। और जब वो लग गया तो उन्होंने गुस्से में उसको बोल दिया कि अरे तेरी आंख बह गई थी क्या, कि जो तूने मेरे दौरा पे पैर लगा दिया। और वो थोड़ी दूर कुछ गया होगा, उसकी आंख सच में बहने लग गई। तो किसी की भी आस्था को ध्यान से रखें और इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये जो छठ माँ का वो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत पड़ती है कि हर एक चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा माता रानी की शक्ति है, छठी मैया की बहुत ज़्यादा शक्ति। जिनका पुत्र नहीं होता उनको पुत्र हो जाता है। अधिकतर जो लोग करते आए हैं, शुरू से करते आए हैं, उनका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। सबसे कठिन व्रत है सनातन धर्म का। और धीरे धीरे अब तो देख रहे हैं हर जगह कर रहे हैं, क्योंकि लोग मन्नत मांगते हैं। अधिकतर मन्नत मांगने वाले मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं, जिन्होंने उठा रखा है, जिनकी औलाद नहीं थी, छठी मैया ने उनकी औलाद दी है। और सबसे बड़ी चीज़ की उगते हुए सूरज को सभी नमन करते हैं, डूबते हुए के साथ शुरुआत होती है इस व्रत की। और बहुत महिमामयी व्रत है। मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतना कम है कि सुबह के टाइम पे वो महिलाएं एक एक साड़ी पहनकर, और वो बेचारी पूरी रात वहाँ घाट पे रहती हैं सुबह के टाइम पे। फिर उसको सूर्य देख के देव को अर्घ देकर इतनी इतनी पानी में खड़ा होना। और क्योंकि कार्तिक के महीने में ठंड तो आ ही जाता है, और घाट के पास तो और ज़्यादा ठंड लगता है। पर ये चीज़ देखिए उनका, जो मैंने देखा हुआ, क्योंकि मेरा ननिहाल बिहार से है, तो कई बार छठ में हम लोग देखते थे, तो हम छोटे छोटे थे, तो उस टाइम पे वो कई बार एक डुगराने वाला सा पहिया वाला लकड़ी की गाड़ी चलती थी उस टाइम पे जब मैं छोटा था। तो अब तो खैर आपके बच्चे को कहाँ मिलता है ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं जो प्रसाद का अनादर होता है, अब मेरे घर में भी हुआ, और मैं कहूँगा कि वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे में ये चीज़ है, मुस्लिमों में ये चीज़ लिखा हुआ है कि भाई अगर आप गैर मजहबी वो खाते तो वो हराम है, उसको कलमा पढ़ के खाया करते थे। तो इस तरह छठी मैया का अपमान ही है, और सबसे बड़ा अपमान ही वो है जो उस व्यक्ति को ले जाके देता है। ठीक है, तो कोई आपको कहे हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता, मेरे वहाँ वैसा नहीं होता, तो अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो हम जिद करते थे कि हमें खाना है, वो ठेकुआ से मिलता था, तो हमारे को बोला जाता था बेटा कलमा पढ़ के खाइयो, ये वो है, ये इसमें फलाना है, ढिमकाना है। और जो टीका लगा हुआ रहता था, तो उसको लोग सोचते हैं कि उसमें करा धरा हुआ है, कुछ जादू टोना है, तो उसको फेंक दिया करते थे। तो इसलिए प्रसाद का अपमान ना हो, और आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छा लगे। और मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ जो बिहार से हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना, जिनके घर में छठ हो रहा है, या जो अपने दोस्तों को कुछ और दे दीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर छठ का व्रत का जो प्रसाद होता है वो आप लोग पाएं और अपने धर्म में ही बांटें, ताकि वो अपना ही उसका रेपुटेशन और उसकी रिस्पेक्ट कर सकता है। बाकी अगर आप उसका मान ना करो तो उसका अनादर भी ना करो। तो इसलिए आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।